तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी भेड़िया को। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें। तो आइए कहानियाँ स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं कि जो कि जंगल में एक झोपड़ी में अपनी बच्ची को एक कहानी सुना रहा होता है। कहानी वही थी जो हमने बचपन में सुन रखी थी, यानी कि भेड़िया और बकरी की कहानी, जहाँ भेड़िया बकरी बनकर उसके बच्चों को खा जाता है। आदमी कहानी सुना ही रहा होता है, तभी बाहर से हलचल होने की आवाज आती है। पर आदमी बाहर जाकर देखता है पर कोई दिखता नहीं। तभी अचानक से एक भेड़िया उस पर हमला करके ब्रह्मी से मार डालता है। वो बच्ची अपने पिता को मरते हुए देख रही होती है। तभी वो भेड़िया दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है और उस बच्ची पर भी हमला कर देता है। और अब यहाँ से कहानी वर्तमान में आती है और हम भास्कर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने बॉस को जी हुजूरी करने में लगा होता है, जैसे हर आम व्यक्ति करता है। भास्कर एक कंपनी में काम करता था जिसमें रोड या बिल्डिंग बनाने की ठेका मिलता था। तो उसके बॉस नॉर्थ ईस्ट में सड़क बनाने की ठेका दे रहे होते हैं। भास्कर ने इस सड़क को ठेका लेने के लिए बहुत पापड़ बेले थे, यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया था। इस कॉन्सेप्ट को पाकर बहुत खुश होता है। इस खुशी को बांटने के लिए वो अपना घर जाता है, जहां हम जनार्दन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि आईएएस का तैयारी कर रहा होता है और वो भास्कर का चचेरा भाई होता है। और भास्कर उसे बताता है कि उसे अरुणाचल प्रदेश में सड़क बनाने का ठेका मिला है और तू चाहे तो साथ में चल सकता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण काफी सुहाना रहता है। अब दोनों ही लोग अरुणाचल प्रदेश के एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। उसे मिलता है चौमिन, जो कि भास्कर का दोस्त होता है और वही भास्कर का खाना पीना का व्यवस्था करने वाला था। अब तीनों लोग अपने रूम पहुंच जाते हैं तो उनका सामना चमगादड़ों से होता है। तो ये सब देखकर भास्कर समझ जाता है कि जितना आसान सोचकर आए थे उतना आसान यहाँ रहना है नहीं। अब अगली सुबह सड़क बनाने के प्रोजेक्ट में सभी लोगों से मिलने जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात पांडा नाम के एक आदमी से होती है जो कि सभी से मिलना जुलना ऑर्गेनाइज कराता था। भास्कर जब सभी लोगों से मिलता है तो सब सड़क बनाने के विरोध में होते हैं, क्योंकि भास्कर सड़क को जंगल के बीच बीच बनाने की बात कर रहा होता है। अगर सड़क जंगल के बीच में बनेगी तो कई सारे पेड़ काटे जाएंगे, तो इसीलिए सब इस बात से राजी नहीं हो रहे थे। पर भास्कर उन्हें पैसों का लालच देता है तो सभी हाँ बोल देते हैं। भास्कर का नेचर कुछ ऐसा था कि उसे पेड़ बचाओ पर्यावरण की चिंता नहीं थी। वो बस अपना काम करने आया था और उसे बस अपना काम और उससे मिलने वाले पैसे से ही अपना मतलब था। एक दिन पांडा, चौमिन, जनार्दन, भास्कर सभी गाड़ी में कहीं घूमने जाते हैं और पांडा वहाँ पर बताता है कि यहाँ पर सड़क इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि जंगल में चापून रहता है, यानी कि विषाणु। सभी लोग उसके बातों को मजाक में लेते हैं और मजाक बनाकर सब भूल जाते हैं। अब पांडा अपने घर जा चुका था। अब बस 3 लोग ही बचते हैं जो कि रात के अंधेरों में अपने घर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक भैंस उनके सामने आ जाती है और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। घना जंगल देखकर तीनों के पसीने छूट रहे होते हैं और आसपास तो कोई था भी नहीं जो उनकी मदद कर सके। तभी वो खुद ही गाड़ी निकालने में लग जाते हैं। भास्कर उन दोनों के साथ मजाक करते हुए उनको डराने लग जाते हैं, लेकिन मजाक सच में बदल जाता है और उसके सामने एक भेड़िया आ जाता है जिसे देखकर उसकी एकदम रोंगटे खड़ी हो जाती है। भास्कर जंगल की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन भेड़िया उससे भी ज्यादा तेज था और उसके पिछवाड़े में काट लेता है। तभी वहाँ वो दोनों लोग आ जाते हैं तो भेड़िया वहाँ से भाग जाती है। भेड़िया ने इतने जोर से काटा था कि उसके पिछवाड़े से बहुत सारे खून गिर रहे होते हैं। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने की वजह से जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जिसका नाम अनिका होता है। नॉर्मल डॉक्टर के पास इसलिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि सभी को पता चल जाता कि भास्कर को किसी जंगली जानवर ने काट लिया है। तो गांव वाले सड़क का काम रुकवा देते क्योंकि वो विषाणु को बहुत मानते थे। अब अनिका तो जानवरों की डॉक्टर थी, अब उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। पर तीनों मिलकर कैसे भी करके भास्कर के पिछवाड़े को मलहम पट्टी कर देते हैं। वो अगले दिन जब भास्कर को होश आता है तो वो अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस करता है और उसके शरीर में काफी बदलाव भी आ गया था, जैसे कि बिना जिम के उसकी भौकाली बॉडी बन गई थी। दांत एकदम चाकू की तरह धारदार बन गए थे और आंखें अलग ही रंग में चमक रही थी। भास्कर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह हुआ कैसे। पर उस वक्त उसको भयंकर भूख लगी थी। वो किसी जानवर की तरफ बैठकर तरबूज खाने लगता है। अब हम देखते हैं कि भास्कर उन लोगों से मिलने जाता है जो सालों से जंगल में रह रहे होते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना सड़क बनना मुश्किल था। पर वहाँ रहने वाले सभी लोग गुस्से से उसे भगा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जंगल काट कर कोई काम किया जाए। पांडा भास्कर को समझाने में लगा होता है कि गांव वाले उस जंगल काट कर सड़क बनाने नहीं देंगे, ना ही वो अपनी जमीन देंगे, इसलिए ये काम रोक देना चाहिए। पर भास्कर तो इस प्रोजेक्ट के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा चुका था, इसलिए वो किसी का भी बात नहीं सुनता। जो करने आता है वही कुछ सोचते हुए वो उस गांव के बालक जवान से मिलने जाता है। तो उन्हें भ्रमित करते हुए कहता है कि इस जंगल ने आपको कुएं का मेढक बना रखा है
अगर ये सड़क बनेगी तो आपके गांव का विकास होगा। तब आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो शहर वाले इंजॉय करते हैं, यानी कि सिनेमा घर, मॉल, बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को आप लोग को मिलेगी। भास्कर उन लोगों को सपने दिखा ही रहा होता है, तभी उसको एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगते हैं। इस वजह से वो एकदम परेशान हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पांडा उसे एक ओझा बाबा के पास ले जाता है, जो कि सालों से अपने अनुभव से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। तो ओझा बाबा उसे देखकर ही समझ जाते हैं कि उसे क्या हुआ है। भास्कर भी थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि शायद ये उस भेड़िया के काटने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। और भास्कर अपना चेकअप कराने अनिका के पास जाता है। तो अनिका एकदम हैरान हो जाती है कि ये देखकर कि उसका जो पिछवाड़े का घाव था इतना जल्दी ठीक कैसे हो गया। भास्कर उन सारी चीजें अनिका से शेयर करता है जो जो उसके साथ हो रही थी। तभी वो दोनों समझ में नहीं आते कि आखिर ये हुआ क्या है। बस इतना ही समझ में आता है कि जो भी हो रहा है बस भेड़िया के काटने की वजह से ही हो रहा है। इसी बीच अनिका भास्कर को दिल की भाने लग जाती है, तो उसे प्यार से मुस्कुराते हुए बातें करने लग जाता है और यहाँ से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। अब हम देखते हैं कि गांव के जवान भास्कर के बातों सुनकर अपने परिवार वालों को भी मना लेते हैं सड़क बनाने के लिए, और सभी लोग कागजात पर साइन करने के लिए राजी हो जाते हैं। भास्कर ने जिसे कागजात पर साइन करवाने के काम दी थी उसका नाम प्रकाश होता है, और वो अपने घर में बैठकर गंजा पी रहा होता है, नशे कर रहा होता है। तभी वहाँ कुछ हलचल होती है और एक भेड़िया प्रकाश को चीर फाड़ कर घायल कर देता है। अगली सुबह भास्कर को पता चलता है कि प्रकाश अस्पताल में भर्ती है, क्योंकि पिछले रात किसी जानवर ने उसको पर बुरी तरह से हमला कर घायल कर दिया। बात यहाँ यह थी कि पिछली रात मस्त पार्टी हुई थी और सभी लोग नशे में चूर्ण थे। भास्कर को कुछ याद ही नहीं था कि पिछली रात क्या हुआ था। अब भास्कर को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, क्योंकि उसकी जैकेट जंगल में मिली थी जो कि फटी हुई थी। तो पुलिस को उस पर ही शक हो रहा होता है, पर उसे तो याद भी नहीं था कि वो कल रात कहाँ था। वो कह देता है कि उसने अपनी जैकेट प्रकाश को गिफ्ट में दी थी, शायद इसीलिए मेरी जैकेट जंगल में मिली। तभी वहाँ पर पांडा आता है और कहता है कि इसने सब कुछ वहाँ पर होते हुए देखा है। वो बताता है कि एक आदमी पहले 2 पैरों पर चलते हुए आ रहा होता है, लेकिन फिर वो 4 पैर पर चलने लगा तो प्रकाश पर हमला कर दिया। जिसका डर था वही हो रहा है। शायद विषाणु आ चुका है। वहाँ मौजूद कोई भी पांडा की बातों पर यकीन नहीं कर रहा था, और वहाँ से जनार्दन, चौमिन, भास्कर घर की ओर निकल जाते हैं। तभी अचानक भास्कर का पेट गुड़गुड़ाने लगता है और वो खून की उल्टियाँ करने लगता है। अब भास्कर का चेकअप करने के लिए अनिका आती है, तो वो उसे इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है, और भास्कर को इंजेक्शन नहीं लगवाना था। कोई भी उसका नहीं सुन रहा होता। इस बात से उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वह गुस्से में पूरा बेड ही उठा देता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई। अब जौमी और जनार्दन दोनों लोग भास्कर पर शक करने लगते हैं कि शायद इसके साथ कुछ गड़बड़ हुई है, तभी इतना विचित्र बर्ताव करने लगा है। वो सोचते हैं कि इसका मल टेस्ट कराया जाए तो सब कुछ पता चल सकता है, तो इसलिए वो कैसे भी कर भास्कर का मल लेकर टेस्ट करने के लिए दे देते हैं। उधर डॉक्टर टेस्ट करके बताता है कि प्रकाश के घाव जल्दी भर रहे हैं, जो कि यह आम बात नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिसर जो कि सड़क बनाने के काम में शामिल था, वो ये फैसला करते हैं कि प्रकाश को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो अगर ये बात फैल गई तो हल्ला मच जाएगा और सड़क बनाने का काम रुक जाएगा। अब फॉरेस्ट ऑफिसर प्रकाश की बॉडी जंगल में ले जाता है और बिना किसी को पता चला उसे जला देता है, और ये सब होते हुए दूर खड़ा भास्कर देख रहा होता है, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता, वरना उसका भी नंबर आ जाता। जौमी और जनार्दन सीधे सीधे भास्कर से जवाब सवाल करने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि वो नोटिस करने लगे थे कि उसे ज़्यादा सुनाई देने लगा है, ज़्यादा सूंघने लगा है, और भारी भरकम बेड को भी बहुत आसानी से उठा देता है। जनार्दन बार बार एक ही बातें पूछे जा रहा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिससे भास्कर को गुस्से आ जाता है, उसका गला पकड़कर ऊपर टांग लेता है। अब यहाँ पर इन दोनों को ये तो समझ में आ गया था कि भास्कर अब आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर कोई और ही शक्ति प्रवेश कर गई है। अब ये टोल टेस्ट का रिपोर्ट आ जाती है, तो ये पता चलता है कि उसके मल से किसी इंसान के बाल, नाखून और हड्डी के अंश मिले हैं। और अब यहाँ पर इन दोनों को यकीन हो जाता है कि भास्कर को कोई बीमारी हुई है, जिसके चलते उसने प्रकाश को खा लिया। पर इस बात से अनिका सहमत नहीं होती, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तभी वहाँ पांडा आ जाता है। जनार्दन उसी से विषाणु के बारे में जानकारी लेने लगता है। पांडा बताता है कि जो भी आदमी जंगल काटेगा उसे विषाणु काटेगा, और फिर वो आदमी इच्छाधारी भेड़िया बन जाएगा। अनिका कहती है कि इच्छाधारी भेड़िया उड़िया कुछ भी नहीं होता, यह एक बीमारी है जिससे इंसान भेड़िया समझकर भेड़िया की तरह हरकतें करने लग जाता है। पांडा उसे ठोकते हुए कहता है कि इच्छाधारी भेड़िया सच में होता है,
और हमारे शास्त्रों में जो यक्ष है कि वो तो भी एक इच्छाधारी भेड़िया ही था। जब पूर्णिमा की रात होती है तो इंसान भेड़िया बनता है और ये निकल जाता है अपने शिकार पे। अनिका को पांडा की बातों पर यकीन नहीं होता, पर जॉमी और जनार्दन पूरी तरह समझ जाते हैं कि भास्कर ही इच्छाधारी भेड़िया है। वो उसके पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि वही रात पूर्णिमा की रात थी। उधर भास्कर अपने घर में होता है। जब चांद को देखता है तो उसे कुछ कुछ होने लग जाता है और उसके पेट और उसके शरीर में भयंकर दर्द सा होने लगता है, मानो कि उसकी कोई शरीर से निकलकर बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे उसके शरीर की सारी हड्डियां कड़कड़ाने लग जाती है और फिर पूरी तरह से उसकी शरीर एक भेड़िया में बदल जाती है। पांडा और जनार्दन उसका पीछा करता है तो उन्हें एक भेड़िया दिखाई देती है जिसने भास्कर के चड्डे पहन रखे थे। तो अब उन्हें पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि भास्कर इच्छाधारी भेड़िया है। अब हम देखते हैं कि जब सुबह होती है तो भास्कर उसी जंगल में अपनी चड्डी पहनी पड़ा होता है और उसके मुंह पर खून लगा होता है। अभी भास्कर को वहाँ एक भेड़िया दिखाई पड़ता है, पर उस पर हमला करने की वजह उस पर देखकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे अनिका मिल जाती है तो वो उसके साथ घर आ जाता है। अब तीनों के सामने ये राज खुल चुका था कि भास्कर असल में कौन है। जनार्दन और चौमिन की तो हवा टाइट हो रखी थी क्योंकि उसका दोस्त ही वो भेड़िया था जिसे पूरा गांव सहना हुआ था। और हिम्मत कर जनार्दन और ये सवाल करता है कि अब वो किसको खा कर आया है। भेड़िया बनने के बाद भास्कर कुछ भी याद नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको कुछ भी नहीं पता होता है कि उसने कल रात क्या किया। लेकिन अब वो अपनी पूरी भड़ास निकालते हुए सभी को बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तभी इसको खबर मिलती है कि प्रकाश की जगह पर जिस आदमी को काम दिया गया था उसकी मौत हो चुकी है। सभी उस जगह पर जाते हैं तो पता चलता है कि किसी जानवर ने उसे मार डाला। तो वे लोग समझ जाते हैं कि कल रात भास्कर ने ही उसे मारा है। तो सीसीटीवी फुटेज में भास्कर भेड़िया के रूप में दिख जाता है और ये भी देखता है कि भेड़िया ने भास्कर वाली चड्डी पहनी हुई है। तो सभी हैरान हो जाते हैं कि यह कैसा जानवर की चड्डी पहना हुआ है। अब पूरी गांव में यह खबर फैल चुकी होती है कि जंगल में विषाणु आ गया है। अब वे तीनों इस चड्डी को ठिकाने लगाने निकल पड़ते हैं जो भेड़िया बनकर भास्कर पहन रखा था, क्योंकि अगर वह पुलिस के हाथ लग गई भास्कर का भी जेल की हवा लग जाएगी। भास्कर पूरी तरह से परेशान हो चुका था और चाहता था कि वो फिर से आम इंसान बन जाए, और यह ऐसा कैसे होगा वो नहीं जानता था। और इस फ्रस्ट्रेशन में अनिका के सामने उल्टा सीधा बोलने लग जाता है और कहता है कि सारी दिक्कतें जंगल से ही आती है। और यह सुनकर अनिका भास्कर पर गुस्सा हुए कहती है कि दिक्कत जंगले से नहीं, दिक्कत तुम लोग जंगल को छेड़छाड़ करके बनाते हो। नेचर का एक बैलेंस होता है, अगर इस बैलेंस को बिगाड़ोगे तो तुम्हें भी परेशानी होगी। जो यहाँ पर तुम जंगल काटने आए हो ये इंडिया के लंग्स हैं। थोड़ी बहुत ऑक्सीजन शहर में बची हुई है इन्हीं पेड़ों की वजह से आती है। अगर इन्हें भी काट डालोगे तो एक दिन घुट घुट कर मर जाओगे तो लोग। भास्कर भी एकदम चिढ़ जाता है और कहता है कि मैं कोई विलन नहीं हूँ, मैं बस अपना काम करने आया हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और कामयाब होना है। और ऐसे बातें बस सोशल मीडिया पर ही अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में किसी को भी हरियाली से मतलब नहीं है। उसे बस मतलब है हरी पत्तियों से, यानी कि पैसों से। बल्कि मैं ही ऐसा नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही ऐसा है। और फिर हम देखते हैं कि जनार्दन भी भास्कर को समझाने की कोशिश करता है कि ये काम हमें छोड़कर वापस चलना चाहिए, और भास्कर ऐसा करने से मना कर देता है। भास्कर को ऐसा महसूस होता है कि कोई बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा है। फिर हमें पता चलता है कि वो पांडा है। सब कुछ जान जाता है तो ये राज खोलने के लिए वो बाहर जाने लगता है। और भास्कर पांडा को एकदम डरा देता है और वो समझाता है कि वो विषाणु नहीं है, पर वो खुद इसे छुटकारा पाना चाहता है। अगर उसने वो राज खोला तो सब गड़बड़ हो जाएगी। पांडा अब उनकी तरफ हो जाता है और भेड़िया से दोबारा आम इंसान बनने के लिए बताता है कि हमें उन ओझा बाबा के पास जाना होगा, लेकिन अभी वो यहाँ है नहीं, इसलिए जब तक वो नहीं आ जाते तब तक इंतजार करना होगा। हर जगह विषाणु का खौफ होने के बाद पुलिस एकदम एक्टिव हो जाती है और पूरी फोर्स जमा हो जाती है विषाणु को पकड़ने के लिए। फिर पूर्णिमा की रात आ जाती है। जनार्दन और चौमिन भास्कर को एक जगह ले जाकर बांधने लग जाते हैं ताकि वह भेड़िया बनने के बाद किसी को ना खाए। लेकिन तभी वहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर आ जाता है क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि विषाणु इन्हीं तीनों में से कोई एक है, तो उन्हें उसी जगह पर बंद कर देता है। वो सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। पूरा चांद निकल आता है और उसे देखते ही भास्कर को फिर से वही बीमारी होने लगता है और देखते ही देखते वो एकदम भेड़िया में बदल जाता है। ये नज़ारा देखकर ये दोनों को एकदम सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो उससे बचने के लिए रोना गाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अब उसका वो दोस्त नहीं बल्कि आदमखोर एकदम भेड़िया बन चुका था। इतने में बाहर से फॉरेस्ट ऑफिसर का चिल्लाने की आवाज़ आती है और तभी पता चलता है कि वहाँ एक और भेड़िया आ गया है और ये वही भेड़िया था जिसने भास्कर को काटा था। वो भेड़िया भास्कर को मदद करते हुए गेट खोल देता है। तब दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अब अगली सुबह भास्कर खुद को बिना कपड़े के जंगल में पाता है। तो एक फनी लपेट कर वो घर आता है
तो यहाँ पर देखता है कि चौमिन सामान पैक कर कर अपना घर जा रहा है। भास्कर और जनार्दन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो कहता है कि कल रात तुम मुझे ही खाने वाले थे। यहाँ के लोग सही बोलते हैं कि तुम बाहर वाले लोग ही विषाणु हो जो यहाँ के लोगों को खा जाते हो, पर कल रात तुम मेरे साथ भी वही करने वाले थे। जॉमिन के मन में दबे हर वो बात भड़ास बनकर निकलने लगती है जो उसके मन में दबी हुई होती है। चाहता है कि तुम सब लोग हम लोगों के साथ भेदभाव करते हो और हमारा मजाक बनाते हो। तुम लोगों को लगता है कि हम सब चाइनीज हैं और गमपतो तो आता ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हिंदी अच्छा से नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि हम कम इंडियन हैं। तुम मजाक मस्ती करते हो लेकिन मुझे बुरा लगता है, पर तुम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। जनार्दन और भास्कर को अब जाकर एहसास होता है कि उनके लिए भले ही वो सब मजाक था, पर जॉमिन को सारी बातें बुरी लगती थी। जनार्दन कहता है कि लोगों को किसी जाति का, भाषा का, जगह का मजाक बनाने में बहुत मजा आता है। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ बोला, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगा कि मैं भी उनकी तरह ही बन गया हूँ। जनार्दन और भास्कर दोनों चौमिन से माफी मांगते हैं और उनकी फिर से दोस्ती हो जाती है। और अब सभी लोग ओझा बाबा के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि सदियों से जंगल और इंसान के बीच एक अनोखा रिश्ता रहा है, पर उनमें से कोई भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाए। लेकिन जब इंसान इस रिश्तों को तोड़ता है और जंगल को काटता है तब उसे विषाणु काटता है। इंसानी दिमाग के एक हिस्से में हमेशा जंगल रहता है, इसे विषाणु खोल देता है और इंसान अपने सारे संस्कार भूलकर एक जानवर बन जाता है। विषाणु इस जंगल का मुखिया है जो कि दूसरे को काट कर अपना सैनिक बनाता है, पर उन्हें जब जरूरत पड़ती है तो उसी सैनिक में से एक को किसी को विषाणु बनाता है। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें दोबारा से इंसान बनना है तो अमावस की रात उस भेड़िया से उसी जगह कटवाना होगा जहाँ वो पहले काटा था, तो हो सकता है कि तुम दोबारा से इंसान बन जाओ। भेड़िया जहाँ शिकार करता है वहाँ दोबारा आता है, तुम्हें वहीं जाना होगा जहाँ उसने काटा था। ये बात वो अनिका को बताते हैं, तो ये बात को नहीं मानती कि दोबारा काटने से वो सही हो जाएगा, पर बाकी सभी लोगों को इस बात पर यकीन था कि ऐसा करने से यह ठीक हो सकता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। काफ़ी बहसबाजी के बाद अनिका भी उनके साथ देने के लिए राजी हो जाती है और वो सभी एक ऐसा सुर बनाने में लग जाते हैं जो कि भास्कर के शरीर को ढक ले। बस वो जगह वहाँ खुली रहे जो उससे भेड़िया ने वहाँ जहाँ काटा था, यानी कि उसका पिछवाड़ा। इसी बीच अनिका और भास्कर में बातचीत होने लगती है। तो अनिका उसे अपनी फेवरेट जगह ले जाने को कहती है जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। भास्कर अनिका के साथ निकल पड़ता है उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताने के लिए। फिर वो ऐसी जगह जा पहुंचते हैं जहाँ से जंगल का एक खूबसूरत नज़ारा दिखता था। वो जगह देखकर भास्कर कहता है कि मन करता है कि मैं जानवर बनकर यहीं रह जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ठीक होने के बाद मुझे वापस अपने दुनिया में जाना होगा। अनिका भी उसकी बातों को समझती है कि एक दिन भास्कर वापस चला ही जाएगा, पर वो आगे की टेंशन लेने की बजाय भास्कर के साथ एंजॉय लेने लगती है। अब इधर पूरी पुलिस फोर्स जुट जाती है विषाणु को ढूंढने के लिए। उधर भास्कर अपने दोस्तों के साथ उसी जगह जा पहुंचता है जहाँ उसे भेड़िया ने काटा था। उन्होंने क्रिकेट खेलने जाने वाले पहने वाले सूट से तैयार कर लेते हैं। पहनकर भास्कर ने वैसा ही पेड़ पर लटक जाता है जहाँ पर उसे भेड़िया काटा था। जनार्दन और चौमिन छुपकर नजर रख रहे होते हैं। अब वहाँ पर भेड़िया आ जाता है और भास्कर की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और भेड़िया के ऊपर गोली चला देती है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। तो तुरंत वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन भास्कर को कैसे ही कर अपना पिछवाड़ा भेड़िया से कटवाना ही था। वो उसके पीछे भागता है, एक ऐसी जगह जा पहुंचता है जहाँ भेड़िया घुसा हुआ था। भास्कर वहाँ जो देखता है उसे देखकर उसका होश उड़ जाता है। वो देखता है कि अनिका ही विषाणु है और वही है जिसने भास्कर को काटा था। दरअसल अनिका भास्कर को मारने आई थी, क्योंकि पहला इंसान वही था जो जंगल को काटना चाहता था, पर वो मार ना सके और उसके बाद भास्कर भेड़िया बन गया। अनिका को लगा कि शायद बस उसका सही राह दिखा सकती है और वो उसके जगह ले सकता है। अनिका वही छोटी बच्ची थी जो हमने शुरुआत में देखी थी, जिसके पिता को भेड़िया ने खा लिया था। वह पिछले 100 सालों से जंगल की रक्षा करती आ रही थी, पर अब वो ज़्यादा समय यहाँ नहीं रुक सकती थी, इसलिए वो भास्कर को अपनी तरफ बना रखी थी ताकि वो विषाणु बनकर जंगल की रक्षा करे। अनिका समझ गई थी कि ये जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका सोच एकदम अलग है। भास्कर इन सभी चीज़ों को समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अभी वहाँ उसके दोस्त आ जाते हैं। अनिका भेड़िया बनकर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से जाने लगती है तो पुलिस उसे वहाँ पर बेहोशी का डांट मारकर पकड़ लेती है। भास्कर सभी को बताता है कि अनिका ही विषाणु है जिसने मुझे काटा था और कई सालों से वो जंगल को बचाती आ रही है और हमें अब उसे बचाना होगा। तभी पांडा भास्कर से कहता है कि उसे तुम ही बचा सकते हो और उसके लिए तुम्हें भेड़िया बनना होगा। भास्कर बस पूर्णिमा की रात भेड़िया बनता था, तो काफ़ी कोशिश करने के बाद वो भेड़िया नहीं बन पाता था। पांडा उसे समझाता है कि ये जंगल और तुम एक ही हो, जंगल को पहचानो, ये तुम्हारा है, ये जंगल में समा जाओ, ये जंगल तुम्हें पावर देगा। भास्कर पूरी मन लगाकर जंगल को फील करने की कोशिश करता है,
उसके सभी इंद्रियां खुलना शुरू हो जाती है। इस बार वो बिना किसी दर्द तकलीफ के भेड़िया में बदल जाता है। उधर पुलिस वाले अनिका को जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो रहा था। गांव वालों के लिए बिसानु विलन ही था, क्योंकि वो लोगों को मार रहा था। गांव वालों ये नहीं समझते कि बस वो उनको मारता है जो जंगल को काटते हैं, पर एक तरफ से बिसानु जंगल और उनका रक्षक था। देखते हैं कि भास्कर जो कि भेड़िया बन चुका था वो वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर अनिका को बचाने लगता है। क्या एक पिंजड़े में बंद थी जहाँ से वो निकल नहीं सकती थी और वह इंसानी रूप में भी नहीं आ सकती थी। तब उसका राज खुल जाता है। इंसानी रूप में आने के पास उसके पास कपड़े नहीं होते, इसलिए वो उसी में फंसी होती है। भास्कर उन सभी को मारने में लगा होता है जो उसके दुश्मन थे। तभी हम देखते हैं कि ओझा बाबा पिंजड़े को खोल देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि विषाणु गलत नहीं है। अनिका और भास्कर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। ओझा बाबा उनके सामने आ जाते हैं, हाथ जोड़कर अपनी भाषा में कुछ कहने लगते हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग विषाणु के सामने हाथ जोड़ते हुए विनती करते हैं कि वो अब किसी और को ना मारे। दोनों ही लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर अनिका अब इतनी बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी, शायद अब उसका बचना मुश्किल ही था। भास्कर उसको उसी जगह पर ले जाता है जो जगह फेवरेट थी, क्योंकि भास्कर भी चाहता था कि शायद उसी जगह पर है जो जगह उसको फेवरेट है। दोनों लोग अपने असली रूप में नहीं आते हैं, बल्कि भेड़िया ही बने रहते हैं। लेकिन दोनों ही लोग एक दूसरे को फीलिंग के बहुत ही अच्छे से समझ रहे थे। भास्कर जान गया था कि अब अनिका नहीं बचेगी, इसलिए उसे गले से लगा लेता है। अनिका खुद को अपने आप को पहाड़ से नीचे गिरा लेती है और अब उसका अंत हो जाता है। भास्कर यह होते हुए बस देखता रह जाता है, भेड़िए की तरह चिल्लाते हुए दुख मनाने लग जाता है। और अब यहाँ से कहानी 6 महीना आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि भास्कर सभी को बता रहा था कि सड़क अब जंगल काट कर नहीं बनेगी, बल्कि उसे जंगल के किनारे से बनाया जाएगा कि हमें पेड़ ना काटना पड़े, क्योंकि जब प्रकृति है तभी प्रगति है। हम देखते हैं कि जनार्दन और भास्कर दिल्ली वापस आ जाता है। भास्कर ने खुद पर कंट्रोल लाने के लिए अभ्यास शुरू कर दिया था। टीवी में न्यूज चल रही थी कि किसी जंगली जानवर की ओर से बग्गा के ऊपर हमला किया गया और वो जंगल में मारे गए। यह कॉन्ट्रैक्टर वही था जिसने भास्कर को जंगल में सड़क बनाने का काम दिया था, और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसे भास्कर ही था, कि वो भी तो जंगल काट कर प्रकृति काटने की बात करता था। हम देखते हैं कि वहाँ पर बिट्टू और फिक्कू आ जाते हैं, जो जनार्दन के दोस्त होते हैं। दरअसल जनार्दन को दौरे पड़ते थे, इसकी वजह से उसकी माँ ने अपने चाचा के घर रहने के लिए भेज दिया था और इन दोनों से बात करने के लिए मना कर दिया था। और ये दोनों जनार्दन के खोजते हुए उसके पास आ गए थे, क्योंकि जनार्दन ही वो इंसान था जो इस तरह को ढूंढ सकता था। बातें चल ही रही होती है, तभी बिक्कू और पेटू को कोई आवाज़ सुनाई देती है। वो उसी तरफ जाने लगते हैं, ये सोचकर कि घर में कोई एंजॉयमेंट चल रहा है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक भेड़िया मस्त आराम से मांस खा रहा है, और वो स्त्री का मिलन और भेड़िया का मिलन एकदम सही हो जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।